चांद तारे आकाश में, सब चांद तारे आकाश में। सूरज भी तेरी शक्ति से, सूरज भी तेरी शक्ति से सब कर रहा प्रकाश है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। धरती आकाश पाताल में, धरती आकाश पाताल में, जो भी चराचर में होता, जो भी चराचर में होता। कल कल नदियाँ है बहती, कल कल नदियाँ है बहती, जपती सब तेरा नाम है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। बैठूं सदा तेरे ध्यान में, बैठूं सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। आरती तेरी कर रहे सूरज चांद महान, वायु जल है सींचते, सबको देते प्राण। आरती तेरी कर रहे वनस्पति पुष्प बन राय, भोजन जीवों को दे रहे, अपना आप भुला। संत कहते हैं ये परमात्मा की बनाई सारी सृष्टि उसकी आरती कर रही है, क्योंकि जो भी वो शुभ कर्म कर रहे हैं, जितने भी ये देवता हैं जो जीवों को सुख देते हैं, ऐसा जानो वो सभी उस परमात्मा की आरती ही कर रहे हैं। सूरज धरती को प्रकाश दे रहा है तो चांद शीतलता दे रहा है। वायु जल बरसाकर इस धरती की प्यास बुझा रही है और सभी को प्राण दे रही है। तो तेरी आरती ये सारी वनस्पति, ये जंगल, ये पुष्प कर रहे हैं, सभी जीवों को पाल रहे हैं, सभी को भोजन दे रहे हैं, अपना आप मिटाकर दूसरों को
सुख देते हैं, दूसरों को जीवन दे रहे हैं। तेरी आरती ये जंगल पर्वत कर रहे हैं, जो मानव को नाना प्रकार की औषधियां देते हैं। आरती तेरी उतारते साधु संत निष्काम, सेवा सिमरन में सदा सुखी करते इंसान। तेरी सच्ची आरती तो जितने संसार में सच्चे साधु और संत हैं, जो सच में निष्काम हो गए, तेरी आरती वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका मार्ग ऐसा है जो तेरी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा और सिमरन में लगे हैं। तो वही हर मानव को सच्चा सुख देने में लगे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना में जो तेरी आरती करते हैं, उसमें केवल सारे संसार का भला ही मांगते हैं। हे मेरे परमात्मा, तू सारे संसार के सभी जीवों को सुख देना। इस संसार में कोई रोगी ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई दुखी ना हो। वो परमात्मा से ऐसा मांगते हैं और तेरा सिमरन करते करते तेरी प्रार्थना में ही लीन होते रहे हैं सदा। तेरी सच्ची आरती तो हे मेरे परमात्मा यही है, वरना ये संसार तो चाहे हाथों से धूप दीप लेकर तेरी आरती उतारता है, पर जब तक उनके अंदर ये भाव नहीं बनते कि हे मेरे परमात्मा सभी को सुख देना, वो केवल अपने लिए ही सदा प्रार्थना करते रहते हैं, परमात्मा मुझे ये देना, मुझे वो देना। कैसा अंतर है ये संसारी की आरती में और परमात्मा के बनाए उन भक्तों की, इन देवों की आरती में, जो केवल दूसरों के लिए ही अपना सब कुछ अर्पण किए रहते हैं। आज भक्ति गंगा ग्रंथ में से एक बहुत ही विचार योग्य, जो अक्सर हम संसार में देखते हैं पर मनन नहीं करते, लेकिन संतों का देखना और संसारी का देखना कैसा अंतर है। संत कैसे अनुभव कर लेते हैं इस संसार में चलते हुए इन छोटी छोटी बातों का। संत कहते हैं, पूछना संसार का, पृष्ठ नंबर 69,
पेज नंबर, विषय है पूछना संसार का। ये जब संसारी लोग आपस में मिलते हैं, कोई भाई बहन, दोस्त मित्र, सगा संबंधी, तो ये आपस में कैसे बात करते हैं, एक दूसरे का जो उनका हाल चाल पूछना है वो कैसा होता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके पश्चात कुछ मनन करेंगे। पूछना संसार का। दुख सुख है पूछता सबका सब संसार, दुख सुख है पूछता सबका सब संसार। कोई न पूछे बावरे प्रभु से कितना प्यार, सब पूछत धन धाम का कितना बड़ा है काम। कोई न पूछे बावरे कितना लिया प्रभु नाम, सब पूछत कितना बढ़ो कितनी उम्र बिताई। कोई न पूछे बावरे क्या जग से ले जाए, सब पूछत संसार में कितना बड़ा परिवार। यह कोई पूछे नहीं कितना प्रभु से प्यार। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल, राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। सब अपनों को रो रहे, अपना बनाना कोई। यह तन भी अपना नहीं, जले पराया होए। सब पूछत क्या कर रहा, कितनी अनोखी बात। देखत अपनी आँखों से, पूछता फिर भी जान। क्या अनोखी बात है, सब जग जानी जान। जानत फिर मानत नहीं, निकले सबके प्राण। पूछत सब यह फिर रहे, कौन भला है काम। मन से कभी न पूछते, भटके तीर्थ धाम। राम नाम मन बोल रे, राम राम मन बोल, राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। सुख अपना चाहते सभी, औरों को दुख दे। प्रभु सभी कुछ देखता, जान बावरे ले। मित्र बने फिरते रहे, कौन मित्र है जान। विपदा पड़े जो शीस दे, उसको अपना मान। कौन तुझे था जानता, इस जग में जब नाही। अब जो तुझको जानते, यह भी तो कभी नाई। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल, राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। राम
आज हमारा ध्यान इस बात पर गया, अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इधर तो कभी ध्यान गया ही नहीं। लेकिन कितनी छोटी सी बात, लेकिन है तो बहुत बड़ी बात। दुख सुख है पूछता सबका सब संसार। सोचिए, जब भी किसी मित्र सगे संबंधी को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हाल चाल है आपका, ऐसे ही पूछते हैं। सबका सब संसार, कोई न पूछे बांवरे, प्रभु से कितना प्यार। अरे भाई, क्या हाल चाल है आपके? कोई कहता है बहुत सुखी हूं, कोई कहता है बहुत दुखी हूं। कोई हमारे सामने अपने दुख का पिटारा खोल देता है और कोई अपने सुखों का बखान करने लगता है। और एक बात बताऊं, कभी कभी तो बड़े अजीब से लोग भी मिलते हैं आपको संसार में। मैंने एक दिन, बहुत दिन की बात है, शायद 4-5 साल पहले की, मेरी अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात हो रही थी। तो ऐसे ही जैसे स्वाभाविक तौर पर हम पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हाल है आपके? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा नहीं बोलते। मैं बड़ी हैरान, तो कैसा बोलते हैं? हम तो अक्सर ऐसा ही कहते हैं ना, ईश्वर की बहुत कृपा है। कोई पूछता है क्या हाल है, तो अपन लोग क्या कहते हैं? ईश्वर की बहुत कृपा है। तो वो कहने लगे ऐसा नहीं कहते, ऐसे लोगों की नजर लग जाती है। मैं इतनी हैरान, अरे भाई, जो सब कुछ परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा ने जीवन में इतना सुख दिया है, तो कैसे कह दें कि हम नहीं हैं? परमात्मा की ओर से जो इतना मिल रहा है, जो उसने इतनी शांति दी है, अपना नाम दान दिया, तो क्या ऐसे ही कह दे हम सुखी नहीं हैं? ऐसी सोच संसार में कैसे हो जाती है? अरे भाई, शुक्र करो परमात्मा का, हर समय शुक्र करो। संत पूछते हैं कोई न पूछे बांवरे, प्रभु से कितना प्यार। कौन पूछता है? कोई विरला संत ही पूछता होगा कि ईश्वर से कितना प्यार है, वरना संसार तो केवल संसारी हाल चाल ही जानने की इच्छा रखता है। सब पूछत धन धाम का, कितना बड़ा है काम। कोई न पूछे बांवरे,
कितना लिया प्रभु नाम। कोई दो व्यापारी मिलेंगे तो एक दूसरे से अपने व्यापार का हाल कहने लगेंगे और दूसरे का जानने लगेंगे। कोई गृहिणियां मिलेंगी तो अपनी गृहस्थी की बातें एक दूसरे से करने लगेंगी। जैसी जैसी जो मानव की वृत्ति है वैसा ही वो आपस में बात करेंगे। कोई विरला ही जो उस ईश्वर का नाम लेता है जिसने भक्ति का स्वाद चखा है, केवल वही पूछेगा, क्यों भाई, कैसी चल रही है साधना? कितना जप सिमरन करते हो, क्या क्या अनुभव होते हैं? कोई विरले ही उस ईश्वर के प्रेम रस में डूबे हुए जैसे सुनते हैं कि एक बार संत कबीर और बाबा फरीद के मिलन का अवसर हुआ तो उनके शिष्य बहुत प्रसन्न हैं कि दो संतों का मेल होगा और उनके मेल से जो उनका वार्तालाप होगा उससे कुछ अमृत की बूंदें हमें भी पीने को मिलेगी। लेकिन जब दोनों संत मिले तो जब भी इकट्ठा बैठते 2-3 दिन वो एक साथ रहे, पर जब भी दोनों इकट्ठे बैठते तो मौन ही रहते। शिष्य इसी प्रतीक्षा में रहे कि अब कुछ वार्तालाप करेंगे, अब करेंगे। लेकिन 3 दिन के पश्चात जब उनमें से एक संत के जाने का समय हुआ, विदाई का समय था, तो शिष्य कहने लगे कि हम आपके वार्तालाप से जो लाभ लेना चाहते थे उससे वंचित ही रह गए। आपने कोई आपस में बात ही नहीं की। तो संत कहने लगे, हमने तो बहुत बातें की। शिष्य हैरान है कि हमने तो नहीं सुना आपको कुछ बोलते हुए। लेकिन शायद सतगुरु बहुत ऊंची अवस्था में, ब्रह्मलीन अवस्था में हैं। उनके बीच जो वार्तालाप हो रहा है वो मौन समाधि का हो रहा है। संसार कैसे सुन पाएगा उसे, कैसे समझ पाएगा, कैसे ले पाएगा? तो अपनी अपनी अवस्था है, उसी के अनुरूप हम संसारियों से भी बात करते हैं। तो सारा का सारा संसार, जब वृत्ति संसार में ही लगी है तो बातें भी तो
संसार की ही होंगी। सब पूछत संसार में कितना बड़ा परिवार, ये कोई पूछे नहीं कितना प्रभु से प्यार। सब पूछते हैं और भाई कैसा है परिवार, सब बच्चे ठीक ठाक, सब कुछ ठीक से चल रहा है। कोई नहीं पूछता कि उस परमात्मा से कितना प्यार करते हो। जो तुम करते हो तो क्या अपने बच्चों को भी परमात्मा से प्रेम करना बता दिया? जो स्वयं करोगे तभी तो बच्चों को सिखाओगे। जो कर्म करने में तुम लिप्त हो, जो तुम्हारी वृत्ति केवल व्यापार में ही लगी है, तो बेटे को भी कहोगे, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति केवल और केवल धन में लगी है, संसार को पाने में लगी है। तो यदि बेटा ये कहेगा भी कि पिताजी मुझे आज सत्संग जाना है, तो तुम कहोगे दुकान कौन खोलेगा, फैक्ट्री कौन संभालेगा? सत्संग में जाओगे तो इतना आज नुकसान हो जाएगा व्यापार में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वृत्ति केवल धन में ही लगी है। तो यदि बेटा उस ओर जा भी रहा होगा तो भी उसको रोकने का ही प्रयत्न करोगे। सब अपनों को रो रहे, अपना बनाना कोई, ये तन भी अपना नहीं जले पराया होए। केवल इस संसार की संपदा ही इकट्ठी करने पर लगे रहते हो, ना तन की सुध रही ये धन इकट्ठा करने में, ये सगे संबंधी बनाने में। और अंत में क्या देखते हो? जिसे इकट्ठा करने में लगा था, जिसको इकट्ठा करते करते ये अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया। जिस तन की सुध ही नहीं ली, आज वो धन उसी तन पर लगा रहे हो दवा के रूप में। कोई साथी नहीं बनता, क्या इनको अपना बनाने में लगा रहा पूरा जीवन? वो जो जन्मों जन्मों का साथी था, उसकी तो सुध ही न ली। आज पछता रहा है, लेकिन समय हाथ से निकल गया। क्या अनोखी बात है, सब जग जानी जान, जानत फिर मानत नहीं, निकले सबके प्राण। एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ लाक्षागृह से बचकर जंगल में भटक रहे थे, तो वहां पर कुछ जल लेने के बदले एक यक्ष ने उन्हें अपने
प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। तो उसमें एक प्रश्न ऐसा भी आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये सारा संसार देखता है कि एक एक करके सब मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, पर कोई ये मानने को नहीं तैयार कि मैं भी इसी पंक्ति में खड़ा हूं। एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अपने सामने हम देखते आ रहे हैं, मेरे परदादा नहीं रहे, मेरे दादा नहीं रहे, तो एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसा हम सोचते ही नहीं, मन मानता ही नहीं कि एक दिन हम भी जाएंगे। जिसने ये मान लिया, जिसने ये सच जान लिया, फिर वो संसार में कितनी ही बुराई करने से बच जाएगा, जब मन में ये भाव रहेगा कि एक दिन मुझे ये सब छोड़कर चले जाना है, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, तो मैं इसके लिए किसी को कष्ट क्यों दूं? मैं इसके लिए पाप क्यों करूं? यही संत हमें बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन समझना तो हमें ही पड़ेगा। जय श्री राम। तेरे हर कर्म को मैं जब देखता हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। तेरे हर कर्म को मैं जब देखता हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। तेरे हर कर्म को मैं करता, नूर तेरा हर जरा मैं देखता हूँ। तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। नूर तेरा हर जरा मैं देखता हूँ। तेरे पर फिदा मैं खेलता हूँ। तेरे हर कर्म को मैं
है करम को मैं। तू फूलों में खिलता है खुशबू बनकर, तू फूलों में खिलता है खुशबू बनकर, फलों में है देखा बैठा रस को भर कर, फलों में है देखा बैठा रस को भर कर। इन्हीं तेरी रहमतों पर मैं मिट रहा हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। इन्हीं तेरी रहमतों पर मैं मिट रहा हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। तेरे हर करम को मैं जब देखता हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। तेरे हर करम को मैं जब देखता हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। तेरे हर करम को मैं। तेरे हर कर्म को मैं जब देखता हूँ, तेरे पर फिदा होकर मैं खेलता हूँ। क्या हम परमात्मा के कर्म को इस दृष्टि से देखते हैं? देखते हम सब हैं। जो भी ये वर्णन हो रहा है हम सभी देखते हैं, लेकिन हमारे भाव इनको देखते हुए उस परमात्मा की ओर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द इस संसार का ये जो माया जाल है इतना बुन रखा है, इतना संसार को अपने ऊपर ओढ़ रखा है कि हम उसकी कुदरत का जो आनंद है वो ले ही नहीं पाते। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा अपने अंदर की अवस्था तो हम सब जानते हैं, थोड़ा अपना ध्यान इस ओर ले जाएंगे कि हम अपने दिन का या अपने